छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पद्य नंबर 3 15 अगस्त कवि गिरिजा कुमार माथुर इस संपूर्ण पद्य का भावार्थ एवं स्पष्टीकरण का अध्ययन करेंगे। पद्य नंबर 3 15 अगस्त कवि गिरिजा कुमार माथुर। तो चलिए सबसे पहले कवि का परिचय देखते हैं। कवि गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। एक कवि, नाटककार और समालोचक के रूप में आप जाने जाते हैं। लंबे अरसे तक इन्होंने आकाशवाणी की सेवा की। आपकी कविता में रंग, रूप, रस, भाव तथा शिल्प के नए नए प्रयोग है। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचनाधिकारी का पदभार भी संभाला है। गिरिजा कुमार माथुर जी की मृत्यु 10 जनवरी 1994 को नई दिल्ली में हुई। कवि परिचय के बाद कवि गिरिजा कुमार माथुर जी की प्रमुख कृतियां देखते हैं। आपके मुख्य काव्य संग्रह नाश और निर्माण, मंजीर, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, भीतर नदी की यात्रा, मैं वक्त के हूँ सामने तथा छाया मत छूना मन, मैं वक्त के हूँ सामने आदि। गिरिजा कुमार माथुर की मैं वक्त के हूँ सामने नामक काव्य संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। इन्होंने कहानी, नाटक तथा आलोचनाएं भी लिखी है। काव्य प्रकार, विधा परिचय। यह गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य परिचय। प्रस्तुत 15 अगस्त गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्ति किया है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। ऐसी स्थिति में भी दुश्मन का डर पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है। इसलिए कवि देशवासियों, देश के सैनिकों तथा देश के कर्णधारों को सावधान रहने का आह्वान करते हैं। देश के कर्णधार छात्रों आप जैसे युवा हैं, ताकि देश की आज़ादी कायम रह सके। वे कहते हैं कि देश को सच्चे मायने में स्वतंत्र तभी कहा जाएगा जब देश की शोषित, पीड़ित जनता का उत्थान होगा। तो चलिए 15 अगस्त इस कवि का भावार्थ एवं स्पष्टीकरण देखते हैं। पन्ना नंबर 9। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार
अचल दीपक समान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ताडोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ताडोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो चलिए इस पद्यांश में आए हुए जो जटिल शब्द हैं उनका सबसे पहले भावार्थ या अर्थ देखते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। जीत की रात, देखिए जीत की रात यानी विजय, आज़ादी मिलने की रात। पहरुए, पहरुए शब्द का अर्थ है पहरेदार, प्रहरी, पहरेदार या प्रहरी। अचल, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, अचल यानी स्थिर। प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण यानी पहला चरण या जिसे हम आरंभ कहते हैं। मंजिल, मंजिल शब्द का अर्थ है पड़ाव, मंजिल यानी पड़ाव। छोर, छोर शब्द का यहाँ पर अर्थ है किनारा, छोर यानी किनारा। जनमंथन, जनमंथन शब्द का अर्थ है किसी गूढ़ या नवी तत्व को खोज निकालने के लिए परिश्रम पूर्वक की जाने वाली छानबीन, किसी गूढ़ या नई तत्व को खोज निकालने के लिए परिश्रम पूर्वक की जाने वाली छानबीन, जिसे कहते हैं जनमंथन, यानी समूह के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, जन के माध्यम से। हिलोर, हिलोर शब्द का अर्थ है पानी की लहर, हिलोर यानी पानी की लहर। मुक्ताडोर, मुक्ताडोर शब्द का अर्थ है मोतियों का धागा, मुक्ताडोर यानी मोतियों का धागा। विगत, विगत शब्द का अर्थ है बीता हुआ कल, विगत यानी बीता हुआ कल, भूतकाल जिसे हम कहते हैं। सावली, सावली शब्द का अर्थ है काली, काली छाया, सावली। पतवार, पतवार शब्द का अर्थ है नाव खेने का एक साधन, नाव खेने का एक साधन। अंबुदी, अंबुदी शब्द का अर्थ है समुद्र, समुंदर, अंबुदी यानी समंदर या समुद्र। तो चलिए जटिल शब्द के अर्थ देखने के बाद इस पद्यांश का हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने प्रस्तुत कविता आजादी के बाद देश के प्रत्येक नागरिक को संबोधित करते हुए लिखी हुई है। प्रस्तुत कविता आजादी के बाद देश के प्रत्येक नागरिक को संबोधित करती है। कवि देशवासियों को पहरेदार के समान सावधान रहने के लिए कहता है। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। पहरुए शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है, पहरेदार। कवि कहते हैं कि आज की रात जीत की रात है। वर्षों से हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। जो आज की रात हमें मिली है, वे देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों, आज के नवयुवकों से कवि कहते हैं कि आजादी मिल तो गई है,
पर सावधानी रखने की जरूरत हमें है। हमें सावधान रहना चाहिए। देश की सीमाएं खुली हुई हैं, इसीलिए अचल दीपक की लौ के समान प्रज्वलित रहकर देश की आजादी की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी मिली हुई है। अंग्रेजों की गुलामी से हम मुक्त हो गए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी हासिल करने के लिए हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आजादी मिले हुए बहुत वर्ष बीत गए। वह बहुत से महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष से प्राप्त हुई थी। वो देश के प्रति अपने कर्तव्यों के वास्तविक अनुसरण करता थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने लाखों लोगों के साथ अपना अमूल्य जीवन गंवाकर स्वतंत्रता के सपने को हकीकत बनाया। अब वर्तमान स्थिति में हमें जान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बलिदान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जिन लोगों ने ये आजादी हासिल करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, शहीद हुए हैं, उनके खातिर इस देश को, देश की सीमाओं को हमें संभाल कर रखना है। इसलिए कवि पहले ही पद में देश के नागरिकों को, देश के जनता को, सैनिकों को तथा नवयुवकों को, आपको छात्रों, सजग रहने के लिए कहते हैं। आप इस देश के पहरेदार हो, प्रहरी हो। इस देश की रक्षा आपको करनी है। इसलिए वे हमें सावधान रहने के लिए कहते हैं। कवि कहते हैं कि काफी सत्कर्मों और पुण्य कार्यों के पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आजादी पा ली हो, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर। इस जन्म मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, पर यह उसका आरंभिक काल है। हमारी आजादी देश की जनता के लंबे समय से किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त पहला फल है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे से बहुत दूरी है। आज भारत की स्वतंत्रता के बाद अमीर लोग और राजनेता खुदगर्ज बने हुए हैं। केवल अपने खुद के विकास में वे लगे हुए हैं, न कि देश के विकास में। दिखाने के लिए देश का विकास बोलते हैं, लेकिन असल में वे खुद के विकास में लग गए हैं। यह सत्य है कि हम ब्रिटिश शासन से आजाद हो गए हैं। हालांकि लालच, अपराध, भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेदारी, सामाजिक मुद्दे, बाल श्रम, गरीबी, क्रूरता, आतंकवाद, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग असमानता, दहेज,
दहेज के कारण मृत्यु, सामूहिक दुष्कर्म और बहुत सारे अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से आज तक भारत देश, हमारा देश, हमारी मातृभूमि आजाद नहीं हुई है। देश के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के कारण छात्रों, आप नवयुवकों को जागना होगा। हम सभी को, आपको अपने कर्तव्य वफादारी से निभाने होंगे। तभी जिन जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया होगा या बलिदान दिया है, उन्हें तभी खुशी होगी जब हम लोग अपना कर्तव्य वफादारी से निभाएंगे। अभी सभी लोगों को हमें संगठित करना बाकी है। एक दूसरे से दूरी बनी हुई है, आज सबको संगठित करना अब बाकी है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। दुख की पुरानी काली छाया अभी तक नहीं मिट पाई है। कवि देश के कर्णधारों से, नवयुवकों से कहते हैं कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करें, अर्थात देश में युग के अनुरूप परिवर्तन लाए। ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। वे देश के रक्षकों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है, अब तो आजादी मिल चुकी है। सिर्फ जो खुदगर्जी है वो दूर रखकर आज जो भी गलत प्रथाएं हैं उन्हें हमें रोकना होगा। जो हमारे संवैधानिक कर्तव्य हैं उन्हें हमें वफादारी से निभाना चाहिए। सभी लोगों को सरकार के बनाए हुए सभी नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। उन्हें प्राधिकरणों का आदर करना चाहिए और कोई नियम नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें अपने खिलाफ किसी भी अपराध को सहन नहीं करना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्हें समाज को नकारात्मक प्रभाव से बचाते हुए अपने सभी नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसलिए कभी यहां पर कहते हैं कि आज सिर्फ सैनिकों को ही जागरूक रहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी देश में रहने वाले नवयुवक हैं, जनता हैं, सभी को पहरेदार के रूप में जागरूक रहना होगा। बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश हमें करना होगा। हमें युग के अनुरूप परिवर्तनशील बनना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी है, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। आज
प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो चलिए सबसे पहले जटिल शब्दों के अर्थ देखते हैं। इन पद्यांश में आए हुए जटिल शब्द प्रभांजन, प्रभंजन यानी आंधी या तूफान, प्रभंजन आंधी तूफान। इंदु, इंदु शब्द का अर्थ है चंद्रमा, इंदु यानी चंद्रमा। दीप्तिमान, दीप्तिमान शब्द का अर्थ है दीप्तिमान, दीप्तिमान शब्द का अर्थ है प्रकाशमान, दीप्तिमान यानी प्रकाशमान, दीप्तिमान यानी प्रकाशमान। कवि गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि देश में पहले जो असमानताएं व्याप्त थी, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। पहले देश में जो असमानताएं व्याप्त थी, आजादी के बाद वे जो श्रृंखलाएं वह टूट चुकी है। अर्थात समाज में असमानता के लिए आज कोई भी स्थान नहीं रह गया है। आज हम लोग देखते हैं कि आजादी के बाद भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। सभी चुनौतियां ताल ठोक हमारे सामने खड़ी है। हमारे देश पर अनेक देश की ओर से खतरे मंडरा रहे हैं। हर रोज समाचार देख रहे हैं कि चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या अन्य देशों की सीमाओं पर भी किस प्रकार हर रोज सैनिकों में एक दूसरे से बहस होती है, या कभी कभी हमला भी होता है, जाने भी जाती हैं, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी होते हैं। हर तरफ से देश की ओर खतरे मंडरा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने भी हमें कमजोर करने के लिए कई प्रकार के जाल बिछाए हैं। हम लोगों को जाति, धर्म और प्रांत के नाम पर अलग अलग बांटने का प्रयास भी किया है, और यह हमारे प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है। यह हमें समझना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर हम किससे लड़ रहे हैं? हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बांधव हैं, उनके ही हम जान लेते हैं। ये जो वायरस है किसने फैलाया है? जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि तकनीकी युग है, हर एक के पास मोबाइल है, उसमें अगर कोई छोटा सा भी वायरस चला जाता है तो पूरी मोबाइल की जो मेमोरी है, कितना भी अच्छा मोबाइल क्यों ना हो, उसे खराब कर देता है।
आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। सदियों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आज आतुर है। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सीमित सीमाएं। लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं। कवि माथुर जी कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यताएं टूट रही हैं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, जो प्राचीन रूढ़ी परंपराएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो आज के नवयुवक तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को बदलने में समाज के कुछ वर्गों का विरोध भी हो सकता है। वे ऐसी हालत में देश के कर्णधारों से, देश के नवयुवकों से अपने विवेक से इस परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा हमेशा सावधान रहने के लिए कहते हैं। जागरूक रहिए, आप इस देश के पहरेदार हों, आपको सावधान रहना चाहिए। सोच समझकर हमारे कदम जो हैं वो उठाने चाहिए। अब आपके हवाले ये वतन है। नवयुवकों, छात्रों, अब आपके हवाले ये वतन है, ये देश है। आपको जागरूक रहना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना। पहरुए सावधान रहना। लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। जटिल शब्द और उनके अर्थ। डगर, डगर शब्द का अर्थ है रास्ता। डगर यानी रास्ता। छाया, छाया शब्द का यहाँ पर अर्थ है देश के भीतर छिपे हुए शत्रु। जनगंगा, जनगंगा यानी जनसमूह। और प्रवाहमान यानी प्रवाहशील। प्रवाहमान यानी प्रवाहशील। प्रस्तुत पद्यांश में कवि आज के वर्तमान देश के भक्तों से, नागरिकों से, नवयुवकों से कहते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं कि ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। कभी कहते हैं आजादी मिलने पर हमारी मशाल ऊंची हो गई, अर्थात हमारा सिर ऊंचा हो गया है। लेकिन शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। आगे का रास्ता बहुत कठिन है।
हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो चले गए, लेकिन उनकी छाया के रूप में, परछाई के रूप में देश में छुपे हुए शत्रुओं की कमी नहीं है। हमें सबसे ज्यादा उन लोगों का अब डर है, क्योंकि घर के जो भेदी होते हैं वो सबसे बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे सबसे ज्यादा डर रहता है। जितनी सारी घटनाएं होती है, घटित होती हैं, वो लोग देखिए, आप ही देखिए, जो भी घटनाएं आपने सुनी है उसमें किसका हाथ होता है? अपने ही परिचित होते हैं, अपने ही पहचान के होते हैं, अपने ही नजदीकी होते हैं। इसलिए कवि यहां पर कहते हैं शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। अंग्रेज या हमारा शत्रु जो है वो चला गया है, लेकिन उनकी परछाई के रूप में जो हमारे देश के अंदर छुपे हुए जो शत्रु हैं उनसे हमें सबसे ज्यादा डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया है, वह आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। और कवि को यहां पर पूर्ण विश्वास है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। कितना विश्वास है खुद पर? खुद पर विश्वास जताते हुए कवि कहते हैं कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएगा, उनका जीवन समृद्ध होगा। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि आजादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है। कवि चाहते हैं कि वो जोश कभी कम न हो। वे कहते हैं कि देश के पहरेदारों, तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना और इस देश की रक्षा करना। इस पद में कवि ने विश्वास भी जताया है और एक डर, भय भी जताया हुआ है। भय इसका है कि हमारे बीच में मौजूद इस देश में ही रहने वाले हैं जो छुपे हुए हैं शत्रु जो हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं कि जब हमारे देश में आतंकी हमले होते हैं, उसमें उन लोगों के साथ हमारे देश के ही कुछ चंद रुपयों के लिए लोग मिले हुए रहते हैं। आज हम लोग देखते हैं बहुत बच्चों की जान जाती है, दूध में मिलावट करते हैं, वो भी हमारे ही देश के हैं, छिपे हुए शत्रु हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आप पर विश्वास जताया है नवयुवकों पर कवि ने। कवि कहते हैं कि आप जैसे नवयुवकों पर मेरा भरोसा है, आपका जोश कभी कम नहीं होगा। हमें, मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों, जरूरतमंद लोगों के लिए समाधान उपलब्ध कराने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें बुद्धिमत्तापूर्ण
चुनाव लड़ने भी चाहिए और बिना लेन देन के वहां पर मतदान करना चाहिए। अच्छे जो प्रतिनिधि हैं उन्हें चुनकर काम करने के लिए संसद में बिठाने चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे देश के सभी करों का भी भुगतान समय पर हमें करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। इतना ही नहीं, जो भी सामाजिक कार्य है, समाज के हित के लिए जो आरटीआई है या आरटीई है, ये जो अधिनियम है, उनकी भी मदद हमें लेनी चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों, हम सभी को अपने चारों ओर साफ सफाई रखने के लिए स्वच्छता अभियान में भी भाग लेना चाहिए। उन्हें बच्चों को बेकार वस्तुओं को कूड़ेदान में हमें डालना चाहिए और जो भी सार्वजनिक वस्तु हैं उन वस्तुओं की देखभाल करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें भी करना चाहिए और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। मेरे प्यारे छात्रों, आप इस देश की उम्मीद हो, इस देश के भविष्य हो। हम सभी को देश और संघीय नागरिकों के प्रति ईमानदार और वफादार होना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना रखनी चाहिए और देश के कल्याण के लिए बनाई गई सामाजिक व आर्थिक नीतियों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। इतना ही नहीं, सर्व शिक्षा अभियान लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए। जो शिक्षा से वंचित हैं, जो बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनके स्वास्थ्य और बचपन की देखभाल सभी माता पिता तथा देश के नागरिक जो है उन लोगों को करनी चाहिए। स्वस्थ बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों को बाल श्रम और अन्य अपराध करने के लिए कभी भी मजबूर नहीं करना चाहिए। बाल श्रम गुनाह है, फिर भी जगह जगह पर हमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम करते हुए दिखाई देते हैं और काम पर रखने वाले भी शिक्षित होते हैं। इसीलिए यहां पर भी हमें जागरूक होकर उन लोगों को सजग करना चाहिए। ये भी हमारा कर्तव्य है। मेरे प्यारे छात्रों, लोगों को अपने देश को दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे गली को, हमारे घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे शहर को, हमारे राज्य को, हमारे देश को हमें प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए। तभी जिन लोगों ने आजादी हासिल करने के लिए अपना बलिदान दिया है, यह देखकर तभी उन लोगों को खुशी होगी। देश के प्रति अपने कर्तव्यों के वास्तविक
अनुसरणकर्ता हमें बनना है और हमारे कर्तव्यों को हमें निभाना है। यही बात प्रस्तुत पद्य के माध्यम से कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने कही है। आज आज़ादी तो मिल चुकी है, लेकिन आज हमें हमारे देश में जो पनपता हुआ लालच है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, गैर जिम्मेदारी है, सामाजिक कुछ मुद्दे हैं, बाल श्रम, गरीबी, क्रूरता, आतंकवाद, सबसे बड़ा कन्या भ्रूण हत्या जो आज बहुत मात्रा में हो रही है, लिंग असमानता, दहेज, उनके कारण मृत्यु, सामूहिक दुष्कर्म और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को हमें रोकना होगा। इसलिए जनता को, सैनिकों को और आप जैसे छात्र नवयुवकों को संबोधित करते हुए आपको जागरूक करने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए प्रस्तुत पद्य में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने हम सब लोगों को संदेश दिया है। आशा करता हूं आप सभी लोग, आप सभी छात्र आज से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सभी कर्तव्य हम सभी वफादारी से निभाएंगे। धन्यवाद।